नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया है और आपको ये मालूम है कि इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारे पास डेली एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर ये बता दीजिए, कुछ मत बता दीजिए पर ये बता दीजिए कि हमारा विवाह कब होने वाला है, विवाह की डेट क्या है, किस साल में हम विवाहिक जीवन से बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही सिंपल रखते हुए हम आज आपके विवाह की कैलकुलेशंस करेंगे कि कैसे हम गणना करते हैं कि विवाह किस एज में होगा और क्या आपका विवाह के बाद भाग्योदय होगा कि विवाह के बाद आपकी किस्मत सो जाएगी, मतलब किस्मत साथ नहीं देगी। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसको पूरा देखें। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो भी है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, जैसे मैंने एक हाथ की पिक्चर ली है। विवाह रेखा कहाँ पर स्थित होती है आपको सभी को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है मैं आप बता देता हूँ। जो हमारी ये लिटिल फिंगर होती है उसके नीचे जो ये वाला पर्वत होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारी विवाह रेखा शामिल होती है, विवाह रेखा स्थित होती है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी लाइनें आपको छोटी बड़ी 2 1 3 लाइनें दिखती हैं, इसको हम विवाह रेखा मानते हैं पामिस्ट्री में। ठीक है, देखिए ये हमारी होती है हृदय रेखा, ठीक है, ये वाली हृदय रेखा होती है। और ये हमारा जो कनिष्ठिका उंगली मतलब जो लिटिल फिंगर होती है उसका फर्स्ट पोर इसे माना जाता है। तो इसी से हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी जो विवाह रेखा है, ठीक है, विवाह रेखा जो है अगर आपकी हृदय रेखा के पास है, मतलब मान लीजिए जैसे ये हमारी जो हृदय रेखा है, विवाह रेखा आपको देखने को मिल रही है बहुत पास पास चल रही है, ऐसी हृदय रेखा के बहुत पास पास चल रही है विवाह रेखा। ठीक है, वो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ठीक है, और बाद में आपको कोई रेखा नहीं दिख रही और विवाह जो हृदय रेखा के पास बहुत सी रेखाएं आपको ऐसी दिख रही हैं, तो ये 100% श्योरिटी हो जाती है कि ऐसे जातक का जो विवाह है 20 साल और 25 साल की एज में डेफिनेटली हो जाता है। मतलब वो विवाह रेखा जितनी ज़्यादा आपकी हृदय रेखा के पास होगी, ये वाली हृदय रेखा है, इसके पास जितनी ज़्यादा आपकी विवाह रेखा जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी, व्यक्ति का विवाह उतना जल्दी और 20 और 25 साल की एज में हो जाता है। ठीक है, और इसके उलट अगर मान लीजिए वही विवाह रेखा जो है आपकी कनिष्ठिका उंगली के नज़दीक है, कई कई हाथों में आपने देखा होगा कि विवाह रेखा यहाँ पर स्थित होती है, कनिष्ठिका जो फिंगर है फर्स्ट पोर है उसके बहुत ज़्यादा ऊपर शिफ्ट होती है। तो ऐसे जातक का जो विवाह है 25 साल के बाद होता है। 25 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया, मतलब वो रेखा जितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ जाती रहेगी, कनिष्ठिका उंगली की तरफ, कनिष्ठिका फिंगर की तरफ जो फर्स्ट पोर है वहाँ तक जाती रहेगी, उतनी ही विवाह में विलंब होता है और विवाह में ये देरी को दर्शाती है, मतलब विवाह में आपको देरी होनी ही होनी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, मिडल में आपको विवाह रेखा दिख रही है, बिल्कुल मिड में आपको विवाह रेखा दिख रही है, तो ऐसे जातक का जो विवाह होता है 30 के आसपास, 30 और 32 के आसपास या 28 और 29 के आसपास उसका विवाह होता है, अगर मिडल में स्थित है। ठीक है, तो ये मत कभी सोचिएगा कि मिडल में अगर हमारी विवाह रेखा स्थित है तो 25 में विवाह हो जाएगा, नहीं, मिडल में भी देरी मानी जाती है। अब ये मान के चले कि विवाह रेखा जितनी ज़्यादा नीचे होगी उतना ही शीघ्र विवाह होगा और विवाह रेखा जितना ही ऊपर की तरफ फिंगर्स की तरफ जाती जाएगी उतना ही विवाह में आपको विलंब देखने को मिलेगा। और क्या हो सकते हैं विलंब के कारण? देखिए, मान लीजिए आपकी विवाह रेखा अच्छी स्थित है, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में स्थित है या फिर जो है हृदय रेखा के पास स्थित है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका जो गुरु पर्वत है, ये वाली जो फर्स्ट फिंगर है उसके नीचे वाला पर्वत गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत आपको नीचे झुकते हुए नजर आएंगे, मतलब ऐसी डिक्लाइन फेस में जाते हुए दिखेंगे। आपके सभी पर्वत अच्छे हैं, सभी जो है पोर्स अच्छे हैं, लेकिन गुरु पर्वत आपको झुके हुए नज़र आ रहे हैं। और जो शुक्र पर्वत का जो अंदरूनी भाग है, ये वाला भाग आपको दबा हुआ नजर आए। ठीक है, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखी गई है। अगर आपके गुरु पर्वत झुके हुए हैं और शुक्र पर्वत जो है आपका जो अंदरूनी शुक्र है, जो बाहरी शुक्र है वो आपको थोड़े दबते हुए नजर आए और हल्की सी गांठ सी बनती हुई नजर आए, ये कैसे मालूम चलेगा? जब आप अपने पोर्स को या फिर जो शुक्र पर्वत को दबाएंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि अगर उसमें गांठ सी बन रही है तो ये मान के चलें कि आपका विवाह जो है 30 के बाद ही होने वाला है, आपके विवाह में विलंब होना तय है। ठीक है,
तो ये तो हमने बात कर ली कि विवाह कब तक होगा, कैसे विलंब को देखें। अब ये बात करते हैं क्या विवाह से ही हम मालूम कर सकते हैं कि क्या आपकी लाइफ में विवाह के बाद भाग्य उदय होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी विवाह रेखा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। देखने को मिल रहा है कि स्टार्टिंग में तो विवाह रेखा छोटी सी थी, लेकिन ऐसे कर्म आपके हुए कि विवाह रेखा बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और सूर्य रेखा के साथ जाकर मिल गई है। तो आप मान के चले कि विवाह रेखा के बाद ही आपकी किस्मत जो है चमकने वाली है। किस्मत का साथ जो है आपके विवाह रेखा से ही मिलेगा। विवाह रेखा के बाद ही आपको किस्मत का जो कह सकते हैं साथ मिलने वाला है। साथ में अगर आपकी भाग्य रेखा जो है चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है, चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है और उसमें बहुत सी रेखाएं आकर आपको जुड़ती हुई ऐसी दिख रही हैं, ठीक है, तो ये डेफिनेटली श्योर हो जाता है कि आपका भाग्य उदय तो बाहर हो गई, घर से दूर होकर रहेगा, लेकिन पत्नी के साथ होगा। मतलब विवाह के बाद पत्नी के साथ आप दूर रहने जाएंगे, उसके साथ बसर करेंगे, उसके साथ ज़िंदगी यापन करेंगे, तो भाग्य उदय डेफिनेटली होने वाला है। एक लेडी लक हम जिसे कहते हैं कि लेडी लक जो है आपके जीवन में आने वाला है। तो ये श्योरिटी हो जाती है कि विवाह के बाद यहाँ पर जो है भाग्य उदय होने वाला है। लेकिन कई हाथों में आपने देखा होगा कि विवाह के बाद क्या होता है कि जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण हो जाता है। उसके बाद सभी चीज़ें चली जाती हैं, सभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए विवाह रेखा के आपने कैलकुलेशन कर ली है कि विवाह मेरा इतने टाइम में होगा, विवाह हो गया है, आपको दिख रहा है कि भाग्य स्टार्टिंग में ठीक था, भाग्य रेखा ठीक थी, लेकिन ये मत्स्य रेखा पे जाकर रुक गई है या फिर हृदय रेखा पे जाकर रुक गई है, या फिर अगर जो धन रेखा है उसमें आपको दोहरापन मिटती हुई नज़र आ रही है, तो ये तय है कि विवाह के बाद किस्मत साथ नहीं देने वाली। साथ में शुक्र पर्वत पर आपको बहुत सी जालीनुमा आकृति आपको बनती हुई ऐसी काटती फटती आकृति आपको नज़र आ रही है। साथ में आपको गुरु पर्वत भी यही स्थिति नज़र आ रही है, ऐसे जालीनुमा स्ट्रक्चर, और शनि पर्वत पे भी आपको ये जालीनुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। तो ये डेफिनेटली श्योर है कि विवाह के बाद आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देने वाली। ठीक है, विवाह के बाद कई कंडीशन में हमने लोगों को हाथों में पड़ा है और जाना भी है कि ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है जब आपको ऐसे निशान जो हैं शुक्र पर्वत पर, गुरु पर्वत पर और शनि पर्वत पर मेनली दिखते हैं, तो मान के चलिए कि विवाह के बाद आप एक डिक्लाइन फेस में जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक हाथ में हम कंडीशनें देखते हैं। और ऊपर से अगर यहाँ पर अगर आपकी फिंगर्स में बहुत ज़्यादा गैप आपको देखने को मिल रहे हैं, फिंगर्स टेढ़ी मेढ़ी हैं और बहुत ज़्यादा टिल्टेशन आपको फिंगर्स में दिख रही है, तो ये भी निशान होता है कि विवाह के बाद जीवन संघर्षपूर्ण बीतने वाला है। तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है मैंने। बड़ी इजी वे में आपको अपने विवाह रेखा को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और आने वाले टाइम में विवाह के बाद आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। एक और मैं निशान बता दूं यहाँ पर, मैं एक बोनस में निशान आपको बता दूं। मान लीजिए आपकी शुक्र पर्वत यहाँ पर जो शन की फिंगर है, जो सूर्य की फिंगर है, उस पर आपको सूर्य रेखा दिख रही है और सूर्य रेखा आपको शुक्र पर्वत पे आपको जाती हुई दिखे। ये भी एक निशान होता है कि विवाह के बाद आपको घरवाली का, जो पत्नी का साथ इतना ज़्यादा मिलेगा, इतना ज़्यादा प्रेम होगा आप दोनों में कि आप एक सफल जोड़ा बनेंगे। आगे चलकर आप में वो काबिलियत है, दोनों का साथ आपको मिलेगा, पति का मिलेगा और दोनों का साथ मिलेगा, और उससे ही आप प्रोग्रेस करेंगे। ऐसे जातक का ससुराल पक्ष बहुत अच्छा होता है और ऐसे जातक विवाह के बाद ही तरक्की करते हैं। तो ये मैंने एक बोनस टिप बता दी आपको। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि काफ़ी ही टीनेजर्स के मन में विवाह की रिगार्डिंग काफ़ी चिंताएँ रहती हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप ऐसे ही पामिस्टर वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।